नमस्कार, जय हिंद। हैंस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो सीपेक है। सीपेक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपेक चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि सीपेक अभी तक दो देशों में था, पाकिस्तान और चाइना का। तीसरे देश को ऑफर किया गया है कि तीसरा देश आए और सीपेक में निवेश करे और वो भी अपना प्रॉफिट कमा के जाए। फिलहाल सीपेक क्या है? सीपेक BRI का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, एक महत्वपूर्ण चाइना की परियोजना है जो कि चाइना के झिंजियांग जो प्रांत है वहाँ पर एरिया है काशगर, वहाँ से लेकर और ग्वादर बंदरगाह तक ये जोड़ता है। लगभग 3000 किलोमीटर की ये परियोजना है। इसके तहत भारत क्या कहते हैं, चाइना पाकिस्तान में तमाम औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण, सड़क का निर्माण और बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। यह जो सीपेक है यह BRI का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। अब BRI क्या है? सीपेक जो स्थापित हुआ था 2015 में हुआ था और BRI जो स्थापित हुआ था 2013 से आरंभ हुआ था। बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो कि इसके पहले क्या था, सिल्क रूट कहते थे इसको। सिल्क रूट था एक चाइना का रेशम का मार्ग। उसी रेशम का मार्ग जो कि खत्म हो चुका था उसी को पुनर्जीवित किया गया BRI के तहत चाइना ने 2013 में। BRI जिसके तहत जल का मार्ग, स्थल का मार्ग तैयार किया जाए। जल की तरह जैसे कि बंदरगाहों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इसके स्थल के बाद तहत सड़कों का निर्माण किया जाएगा, इमारतों का निर्माण किया, औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा। तो ये सीपेक है। सीपेक मतलब काशगर से लेकर ग्वादर बंदरगाह तक, जहाँ पर इस्लामाबाद और लाहौर पड़ता है, ये सीपेक है। अब सीपेक कहाँ से गुजरता है? POK से गुजरता है। तो सीपेक की चर्चा का विषय ये है कि तीसरा देश को एंट्री कराई जा रही है सीपेक के तहत कि निवेश करें यहाँ पर, क्योंकि लगभग चाइना यहाँ पर 62 बिलियन रुपया खर्च कर चुका है यहाँ पर। और सीपेक की समस्या क्या हो गई है? क्योंकि सीपेक देखो, एक तो ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान का, जो पश्चिमी एरिया, वो अफगानिस्तान का पूर्वी, यहाँ पर बलूच लोग रहते हैं। तो बलूच लोग क्या करते हैं? बलूच लोग वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ करते रहते हैं। जैसे कि अभी कराची में क्या हुआ, ये कराची यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एक अटैक हुआ जिसमें 3-4 जो चाइना के प्रोफेसर थे वो मारे गए हैं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बलूच लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तमाम प्रकार की आतंकवादी गतिविधियाँ करते रहते हैं, जिसका आरोप लगाता है पाकिस्तान ये और चाइना भारत पर लगाता है कि भारत ये कराता है। परंतु वो बलूच लोग अपनी एक मांग कर रहे हैं, ठीक है, बलूचिस्तान की, तो उनकी एक समस्या है। तो इसलिए ये चाइना क्या कर रहा है, 2015 से यह बन गया, लेकिन ठंडे बस्ते में है, डेवलपमेंट अधूरा है, इसको अभी तक मान्यता नहीं मिल पाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर निवेश करना बड़ी कठिन समस्या है। चाइना की इसके पीछे मंशा क्या है? क्योंकि चाइना क्या चाहता है कि फारस की खाड़ी और लाल सागर, अफ्रीका में पहुंच हम कैसे बना सकते हैं। अगर हमारा ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो अरब सागर के माध्यम से हम हिंद महासागर में प्रवेश करेंगे और अरब सागर से लगा हुआ ग्वादर से हम कहाँ पहुंच जाएंगे? फारस की खाड़ी में। तो जो सऊदी अरब है, ओमान है, यमन है, ईरान है, इराक है, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। लाल सागर में पहुंच जाएंगे तो फिर हम कहाँ पर? भूमध्य सागर में पहुंच जाएंगे, तो यूरोप में पहुंच जाएंगे। इसके बाद अफ्रीका के देशों में हम अपनी पकड़ बना सकेंगे इसके माध्यम से हम। तो चाइना क्या करना चाहता है कि भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी और अफ्रीका के देशों में अपनी पहुंच जल्द विकसित करना चाहता है। ये चाइना के पीछे मंशा है। पाकिस्तान क्या चाहिए? भैया हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगा, हमारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। भारत की चिंता का विषय क्या है? क्योंकि यहाँ से निकल रहा है तो भाई भारत की संप्रभुता का क्या है, वायलेशन, उल्लंघन हो रहा है। तो भारत ने इसमें क्या अपने ऐतराज, ठीक है, जो भारत का जो ऐतराज है वो दर्ज कराया है तमाम वैश्विक मंचों पर। तो ये भारत यहाँ से निकल रहा तो मतलब कि भारत की संप्रभुता का उल्लंघन हो गया है। तो भारत इसका विरोध करता है। फिर इसलिए ये भी एक कारण है कि इसको ये कम धीमा क्यों पड़ गया ये प्रोजेक्ट, क्योंकि भैया भारत का सीधे मतलब मान के चलो कल के दिन यहाँ पर ये हमने ले लिया ये वाला हिस्सा, अब भारत तो यहाँ से निकलने देगा? नहीं निकलने देगा। चाइना जब इसमें निवेश कर चुका है तो चाइना भी चाहेगा कि भाई हमारा निवेश बेकार ना जाए, हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा बढ़ के, क्योंकि चाइना भी चाहता है कि भारत को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके माध्यम से हम कंट्रोल कर पाएंगे और यहाँ पे अपनी पहुँच को बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ भारत का संकट, भारत का दुख क्या है? भारत अगर यूरोप तक पहुँच बनाना है तो यहाँ से अगर पहुँचेगा तो अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया से यूरोप, रशिया पहुँचेंगे, यूरोप तक पहुँच सकते हैं हम। तो भारत की जो यूरोप तक या फिर रशिया तक जो पहुँच थी वो कमज़ोर हो रही है सीपेक के माध्यम से। तो ये चिंता का विषय भारत का भी है। तो चर्चा में क्या है कि तीसरे देश के कयास लगाए जा रहे हैं। तीसरा देश कौन होगा? कि UAE होगा, कि ईरान होगा, कि इराक होगा, कि सऊदीया होगा? फिलहाल ये देश तो होंगे नहीं, क्योंकि ये इनके साथ तो भारत वैसे ही भारत के बहुत अच्छे इंटरेस्ट हैं। क्योंकि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चाबहार बंदरगाह का निर्माण भारत कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से भारत
ग्वादर बंदरगाह को कंट्रोल करने के लिए भारत ने कहाँ पर, चाबहार बंदरगाह जो कि ईरान में है, ठीक है, तो ईरान में ठीक है डेवलपमेंट किया है, क्योंकि चाबहार के माध्यम से हम ईरान से हम कहाँ पहुँचते हैं, अफगानिस्तान में पहुँच बनाते हैं अपनी। तो इसलिए इसका तोड़ हमने क्या निकाल लिया है, चाबहार निकाल लिया है। तो ये लोग तो हो नहीं। अब तीसरा देश कौन हो सकता है तो तुर्की के कयास लगाया कि तुर्की तीसरा देश हो सकता है, तो वाकई निवेश करे ताकि इसको गति प्रदान हो जाए। तो ये था सीपैक की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 3000 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो कि 2015 में आरंभ हुआ था। यह BRI का एक छोटा सा हिस्सा है। और BRI क्या है, जो कि चाइना का सिल्क रूट का था, रेशम मार्ग था, उसको पुनर्जीवित करके चाइना ने 2013 में BRI प्रोजेक्ट तैयार कर, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो ये कहानी थी सीपैक की। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक साझा करें। थैंक यू, जय हिंद।